बहुत पुरानी बात है। जापान की घटना है। दो पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था उसका हारना निश्चित था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। उसके एक सैनिक के बदले पड़ोसी सेना के पास 10 सैनिक थे। इसलिए उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। उनका कहना था, हार तो निश्चित ही है, फिर व्यर्थ ही अपने सैनिकों के सर कटवाने से क्या मतलब। ये तो सरासर मौत के मुंह में कूदने जैसा है। इतनी छोटी सेना के साथ इतनी बड़ी सेना से लड़ना तो मूर्खता ही होगी। इससे अच्छा तो हम बिना लड़े ही हार मान लें और पड़ोसी राज्य की सारी मांगें स्वीकार कर लें। राजा भी सेनापतियों पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता था, क्योंकि बात तो सच थी, पर राजा बिना लड़े हार भी नहीं मानना चाहता था। इसलिए जब उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया, तो राजा उसी राज्य के एक गांव में रहने वाले साधु के पास पहुंचा। साधु का उस राज्य में काफ़ी प्रभाव था। सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजा ने अपनी चिंता साधु को बताई और उनसे अपनी सेना का सेनापति बनकर युद्ध में जाने के लिए आग्रह किया। साधु जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सेना बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जो व्यक्ति उनका सेनापति बनकर जा रहा था उसे युद्ध का बिल्कुल भी अनुभव न था। उसे तो ठीक से तलवार पकड़नी भी नहीं आती थी, लेकिन साधु बड़े उत्साह में था। साथ ही राजा को भी साधु पर पूरा भरोसा था कि वह इस युद्ध को जीतकर ही वापस लौटेगा। इसलिए सेना को भी साधु के साथ जाना ही पड़ा। सेनापति यह सब देखकर बड़े आश्चर्य में थे कि आखिर राजा कर क्या रहा है और उसे इस साधु पर इतना भरोसा कैसे है कि वह इस युद्ध को जीतकर ही वापस लौटेगा। इस जिज्ञासा में सेनापति भी सेना के पीछे चुपचाप निकल पड़े। जहाँ दुश्मन सैनिकों का पड़ाव था, वहाँ से कुछ दूर पहले रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था। साधु उस मंदिर के बाहर रुका और सैनिकों से बोला, जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं और यह भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। अगर भगवान की तरफ से हारने का इशारा आता है तो हम राज्य की तरफ वापस निकल पड़ेंगे। फिर व्यर्थ ही युद्ध में लड़ने से क्या मतलब, हार तो निश्चित ही है। लेकिन भगवान ने अगर हमें जीतने का इशारा दे दिया, तभी हम युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि सभी सैनिक बहुत डरे हुए थे। वे सभी बड़ी आशा के साथ मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। उस साधु ने कुछ समय तक भगवान की पूजा अर्चना की और फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर सैनिकों के सामने चिल्लाते हुए कहा, मैं इस सिक्के को ऊपर उछालूंगा। अगर यह उल्टा गिरा तो इसका मतलब कि हम युद्ध हारेंगे, फिर तो हम राज्य की तरफ वापस लौट जाएंगे। लेकिन अगर यह सीधा गिरा तो इसका मतलब हम युद्ध जीतेंगे और फिर हम बिना डरे युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। सभी सैनिक टकटकी लगाकर साधु की तरफ देख रहे थे। साधु ने सिक्के को हवा में उछाला। सिक्का सूरज की रोशनी में चमकता हुआ जमीन पर गिरा। यह सिक्का सीधा था। साधु ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अगर यह सीधा गिरा तो इसका मतलब हम युद्ध जीतेंगे और फिर हम बिना डरे युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। सभी सैनिक टकटकी लगाकर साधु की तरफ देख रहे थे। साधु ने सिक्के को हवा में उछाला। सिक्का सूरज की रोशनी में चमकता हुआ जमीन पर गिरा। यह सिक्का सीधा था। साधु ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, सारे डर समाप्त कर दो, सारी चिंताएं छोड़ दो। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि अब तो भगवान भी हमारे साथ हैं। सारी सेना उत्साह से भर गई। अब सभी के मन में जीत की उम्मीद पक्की हो चुकी थी। उत्साह से भरी साधु की सेना सीधे जाकर दुश्मन सेना से भिड़ गई। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जीत की पक्की उत्साह से भरी साधु की सेना का एक एक सैनिक दुश्मन सेना के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। अंततः साधु की सेना ने यह युद्ध जीत लिया। लौटते वक्त जब वे मंदिर से गुजर रहे थे तो साधु ने कहा, जाते जाते भगवान का शुक्रिया तो करते चले जाएं। सभी सैनिक मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अगर तू हमें जीतने का इशारा न देता तो हम तो हार ही जाते। इसके बाद साधु ने कहा, इससे पहले कि तुम सभी भगवान का धन्यवाद करो, उससे पहले मेरी जेब में जो सिक्का है उसे तो देख लो। साधु ने सिक्का बाहर निकाल कर दिखाया। वह बनावटी सिक्का था। वह दोनों ओर से सीधा था। वह उल्टा गिर ही नहीं सकता था। उसके बाद साधु ने कहा, भगवान को धन्यवाद मत दो, इस जीत में उनका कोई योगदान नहीं है। तुम जीतने की आशा से भरे हुए थे, इसलिए जीत गए। तुम हार भी सकते थे, क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे हुए थे।
इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपको कंटिन्यू इस चैनल पे मिलती रहेगी। जीवन में सभी कामों की सफलताएं भी इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उन कामों की जीत की उम्मीद से भरे हुए हैं या हार के ख्याल से डरे हुए हैं। कई बार जीवन में कम सामर्थ्य के लोग भी सकारात्मक सोच के साथ ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें सामर्थ्यवान लोग निराशा से भरे होकर जीवन में कभी कर नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने आप को निराश मत होने दीजिए। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। और अंत में यही कहना चाहूँगा, जान लगा दो या जाने दो। जय हिंद, वंदे मातरम।